जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ आलोचक, लेखक, संपादक डॉक्टर हरिराम पाठक जी के साथ दिल्ली से। मुरारी बापू जो हैं वो सूतक में अपने जी, लिए सुविधा मांग रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी का निधन हुआ, वो काशी में राम कथा कर रहे हैं और उसमें वो गए, वो बाबा काशी के दर्शन करने उन्होंने पूजा अर्चना की, विधिवत ढंग से उनको वहां के प्रशासन ने भी मदद की। लेकिन बाद में सवाल उठा कि क्या सूतक में रहते हुए चाहे कोई भी हो, मुरारी बापू हो चाहे शंकराचार्य जी हो, जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो शंकराचार्य है उन्होंने विरोध किया है कि निम्बार्काचार्य में भी, निम्बार्क मार्गी में भी इसका विरोध है, सूतक माना जाता है। और मुरारी बापू कैसे नहीं इसको मानेंगे? इस किस तरह की ये जो विद्वता और बाबा लोग जो नए सिरे से चीजों को रख रहे हैं और अपनी व्याख्या दे रहे हैं, चूंकि आप धर्म को लेकर के, सनातन परंपरा को लेकर और संस्कृत साहित्य को लेकर और तमाम ये धर्माचार्य जो रहे हैं, व्याकरणाचार्य रहे हैं, सबसे परिचित हैं। क्यों ये अधिक सुविधा और अधिक व्याख्या अपने ढंग से करना चाह रहे हैं? जी। बात है कि बापूजी जो हैं, ये हमेशा समाज और संस्कृति विरोधी काम किया करते हैं। पहले भी इनके ऊपर बहुत सारी आपत्तियां हैं, लोगों ने की है, श्रोताओं ने या राम भक्तों ने, वैष्णवों ने, और ये हमेशा विवाद में बने रहना चाहते हैं। जहाँ तक सूतक की बात है, राम कथावाचक वो हैं, और राम कथा की जो परंपरा रही है वो कितनी लोकप्रिय रही है सब में, वहां पर भी सूतक का प्रयोग है। दशरथ की मृत्यु के बाद, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद किस तरह से कौन कौन जो आचरण है, जो संस्कार हैं, जो विधियां हैं, वो सारी की जाती रही है। तो कौन से कथावाचक हैं कि उस परंपरा का वो पालन नहीं कर रहे हैं? सूतक तो है ही, किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, लेकिन सूतक मानना पड़ता है। और सूतक के अतिरिक्त एक और बात है, एक मानवता की बात है, एक संवेदनशीलता की बात है कि 3 दिन पहले उनकी पत्नी मरी, और राम कथा कहने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार का कथा वाचन करने के लिए, वो उस भीड़ में कैसे चले गए? कैसे उनके हृदय से वो बातें निकलेगी? क्या वो विश्राम नहीं ले सकते थे? जिस पत्नी ने उनका साथ निभाया, उसकी मृत्यु पर वो क्या शोक नहीं मना सकते थे? 10 दिन तक, हम लोग के यहाँ 13 दिन तक होता है, कोई 12 दिन का ही मना मना पाता है। तो जो है, एक परंपरा रही है और उसका पालन करते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। वो जब खुद ही उस परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर दूसरे को उपदेश क्या देंगे? यह एक बहुत बड़ी बात है। और यह मैं ये देखता हूँ कि हमेशा ही ऐसे संत जो कथावाचक हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो लगता है कि दूसरे से संचालित हो रहे हैं, उनका अपना कुछ है ही नहीं। वो मंच पर जैसे जैसे गजल गोई करते हैं, उसी से एक प्रमाण ले लीजिए कि संस्कृत में बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत दर्शन हैं। उसकी गहराई में न जाकर के लोक लुभावन, लोग कैसे आकर्षित हो, लोग कैसे खींचे चले आए, नवयुवक और नवयुवतियां कैसे हमें मानने लगे, इसके लिए वो प्रचलित जो हल्के फुल्के गजल हैं, वो गाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब सोच करके तो मैं यही देखता हूँ कि इन लोगों को ही भारतीय संस्कृति का सम्यक ज्ञान नहीं है। और नहीं तो हो सकता है कि ज्ञान हो तो ये खिलवाड़ कर रहे हों, ये कथा वाचन नहीं कर रहे हैं। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि जिस समय सूतक माना गया, जिस समय राजा दशरथ जी का निधन हुआ और उसके चलते जो है राज्याभिषेक भगवान राम का रोका गया था, आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, सूतक के चलते ही? राज्याभिषेक तो खैर वो पहले की बात है, जब दशरथ की मृत्यु होती है। तो राजा दशरथ की मृत्यु होने के बाद तो सारे कार्यक्रम जो है वो सूतक के अनुसार ही होते हैं, जो हिंदू धर्म की रीति नीति है सनातन की, उसी के अनुसार होते हैं सब कार्य। तो जब आप कथा वाचन कर रहे हैं,
तो उस परंपरा का ही तो वाचन कर रहे हैं ना। और उस परंपरा का, उस संस्कृति का वाचन करते हुए भी आप ही पथभ्रष्ट हो जाते हैं। खुद मुरारी बापू ही पथभ्रष्ट हो जाते हैं। वो चीज उनका ज्ञान नहीं रहता है, तो फिर वो ज्ञान वो बांटते किसको हैं? वही ज्ञान वो किसको बांटते हैं? जहाँ सम्मिलन है, जहाँ सुग्रीव और बाली की लड़ाई होती है, ये की मृत्यु होती है, तो वहां पर भी संस्कार का पालन किया जाता है। अन्यत्र जगहों में भी, यहाँ तक कि रावण की मृत्यु होती है, रावण का वध जब किया जाता है, तो वहां पर भी संस्कार से विचलित कोई नहीं होता है। कोई माखौल नहीं उड़ाया जाता है कि बस सभी दलों में वैसे ही उदासी छा जाती है। राम अवश्य वध करते हैं रावण का, लेकिन उदासी उनके चेहरे पर भी छा जाती है। तो सामान्य एक जो हृदय की बात है, लड़ाई की बात अलग है। न्याय और अन्याय की लड़ाई होती है, उसमें कोई जीतता है, कोई हारता है, ये अलग बात है। लेकिन हमारी जो संवेदना है, उसी मृत रावण के पास राम जब लक्ष्मण को भेजते हैं, तो लक्ष्मण मृत्युशैया पर है, अभी उसके प्राण पखेरु नहीं हुए हैं, तभी वो उनके पैताने खड़े होकर के और पूछ रहा है, कुछ प्रश्न कर रहे हैं, और रावण कुछ भी जवाब नहीं देता है। जब लक्ष्मण राम के पास आते हैं तो कहते हैं कि उसने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। तो राम कहते हैं कि तुम कहाँ खड़े होकर के प्रश्न तूने किया था? तो बोलते हैं कि मैं तो उनके पैताने, मैं सिरहाने खड़ा था, सिर की ओर। मैं पैताने बोल दिया था, सिर की तरफ खड़ा था। तो बोले कि नहीं, यह शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार यह है कि जब किसी से दीक्षा लेने जा रहे हो, कोई प्रश्न पूछ रहे हो, तो प्रश्न पूछते वक्त तू शिष्य हो और शिष्यवत रहना होगा। तुम्हें उसके पैरों के पास खड़ा होकर के तब प्रश्न करना होगा। तो जहां इस प्रकार का शिष्टाचार रहा हो और उसका प्रवचन जो है हमेशा मुरारी बापू करते रहे हैं, तो वो सारे प्रवचन तो उनके संस्कार में होने चाहिए। उनको तो इन सब बातों की याद दिलाने की आवश्यकता नहीं, एक संस्कार होता है, संवेदन। सभी लोग ज्ञानी, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, वो यही कहते हैं कि शरीर के लिए क्या रोना है, क्या तड़पना है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, और शरीर नश्वर है, अनश्वर आत्मा है। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, तो फिर शरीर के लिए क्या रोना धोना है। लेकिन संवेदनशीलता एक अलग चीज है। जो व्यक्ति ऐसा उपदेश देता है, वही अपने सगे संबंधियों की मृत्यु पर रोता तड़पता भी है। तो बापू की पत्नी मर गई, और उन्हें कुछ ही दिनों के बाद वो तुरंत चले जाते हैं प्रवचन देने के लिए। नहीं, इसको स्थगित भी कर क्या सकते इस थे। पर ये एक इसको क्या इस रूप में क्या यह व्याख्या है कि इनकी राम कथा, अगर इसको आपने संवेदना और मानवीयता की जो बात कही है, बहुत गहरी व्याख्या की मांग भी करती है। इस तरह की जो बात है कि जी। आप के पहले से प्रोग्राम मानने की तय है। हाँ। ठीक है कि एक अच्छा खासा वहां पर बाजारबाद भी, एक अच्छा खासा पूंजी भी वहां लग गई है। मैंने आप हम्म। बहुत कुछ काम कर लिए हैं। क्या हम्म। उसकी नैतिकता के आधार पर, सिर्फ बाजार की नैतिकता के आप पर क्या आप समझौता करेंगे अपनी नैतिकता की, अपनी सामाजिक सरोकार की, अपनी मानवता की? बिल्कुल, यही बात है। मूल प्रश्न तो यही है कि बाजार के पीछे दौड़ रहे हैं जो भी हैं। हमारा समाज इतना घिरा हुआ नहीं है। लोग बहुत समझदार हैं, लोग लोगों के दुख को, पीड़ा को समझते हैं। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन ऐसा जब अवसर आता है तो लोग ठिठक जाते हैं। कोई मुरारी बापू को दोष नहीं देता कि भाई पत्नी की मृत्यु हुई है 3 दिन पहले और आप कथा बांचने के लिए आ जाते हैं। पहले तो वहाँ स्त्रियां ही ऐसी हैं जो माने कि बहुत शिक्षित न भी हों, लेकिन संस्कार वगैरह की बातें बढ़िया से जानती हैं। लोग जो उनकी प्रशंसा करते थे वही उनकी निंदा करेंगे, क्योंकि उन्हें सनातन के विरुद्ध काम किया है पूर्णतः। किसको उपदेश दे रहे हैं? उतना उपदेश, भगवान कृष्ण का उपदेश सुनने के बाद भी जब अर्जुन बाण उठाते हैं और रण क्षेत्र में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तो शोक से विह्वल हो जाते हैं।
द्रोणाचार्य जैसा ज्ञानी आदमी जब उनके अश्वत्थामा का वध होता है, उनका समाचार मिलता है, तो वो युद्ध गांडीव अपना जो धनुष है वो रख करके और युद्ध रथ के नीचे बैठ जाते हैं। तो मोह माया की बात ये नहीं है, ये है संवेदनशीलता की बात। हम आदमी है, आखिर चाहे जितना भी हमें उपदेश दिया जाए कि शरीर नश्वर है और मोह माया का त्याग किया जाए, लेकिन यही मोह माया है जो हमें प्रवचन देने के लिए बुला रही है। इससे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। और ये ज्ञानियों के समाज में भले उसे बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता हो, अलग बात है, लेकिन कथा वाचन करना जो है ये बहुत ज्ञानी की बात नहीं है। कथा वाचन एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य बात है, सामान्य लोग इसे देते हैं। इसमें बहुत ज्ञानी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कथा तो लिखी हुई है, उसका वाचन ही करना है। इसमें ज्ञान की कोई गूढ़ रहस्य, उसी कथा में से गूढ़ रहस्य निकालना वो ज्ञानी की बात है। और बापू की जो वो बापू के जो प्रवचन है, जो वो खासकर रामचरितमानस पर दिया करते हैं, उस प्रवचन में गहराई तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन मुझे कभी भी मुरारी बापू का जो प्रवचन है वो गले के नीचे नहीं उतरता है। मैं कभी आकर्षित नहीं हो पाया, पता नहीं क्या कारण है, क्या उदाहरण देते हैं, आधा सोते हैं आधा बोलते हैं, और आधा तमाशा करते हैं। आधा तमाशा करते हैं, आधा गाना गाते हैं। संग पर लौटते हैं कि जिस समय आपने कहा कि राजा दशरथ की मृत्यु होती है और उसके बाद जो है वो सूतक माना गया, तो जब भगवान राम सूतक मान सकते हैं, उनके घर में माना जा सकता, तो मुरारी बापू वैष्णव के नाम पर इस तरह की छूट कैसे ले सकते हैं? पहले तो ये है कि वो वैष्णव हैं क्या, प्रश्न तो यही है ना। वो वैष्णव का कौन सा गुण उनमें है? खाली चंदन लगाने से कोई वैष्णव हो जाता है? वो तो गृहस्थ हैं, और गृहस्थ जो है वो स्मार्त होता है। वो वैष्णव कह करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अपने आप को हम लोग भी वैष्णव कहते हैं, लेकिन है स्मार्त। तो जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है, जो कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं, वहीं जब वैष्णव मनाते हैं तो उनका कुछ अलग दिन होता है, स्मार्तों का अलग होता है, एक दिन का अंतर होता है दोनों का। तो मंदिर में जो लोग रहते हैं, मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, वो अलग है। साधु सन्यासी मनाते हैं, अलग है उनका। हम लोग घर में मनाते हैं, वो अलग है। तो वो हमें लगता है कि खुद ही दिग्भ्रमित है। इसे उनके ऊपर कई तरह की बातें उठी है। मैंने तो पहले ही कह दिया कि रामचरितमानस का या रामायण का जो आदमी पाठ कर रहा है, वाचन कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, उसके रोम रोम में राम कथा समा जाना चाहिए। लेकिन नहीं, उनमें ऐसा नहीं होता है, वो एक तो यही सब बातें हैं। बहुत बड़ी बात हो सकती है इस पर, और शंकराचार्य जी ने तो तो कहा आप ही लोग है। आगे भी इस पर संवाद जारी रखेंगे। फिलहाल जो आपने समय निकाला उसके लिए आभार, नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार।